नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सावन माह की समाप्ति के बाद हिंदी पंचांग का छठवां महीना भाद्रपद 20 अगस्त से शुरू होगा, यानी कि आज से शुरू। भाद्रपद महीना 18 सितंबर तक रहेगा। इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा है और इस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। भादों में सूर्य सिंह की राशि में प्रवेश के साथ शुरू होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस महीने का महत्वपूर्ण माना जाता है। भाद्रपद महीना पूजा और पाठ और व्रत के लिए बहुत खास माना जाता है। भाद्रपद में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा और भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। भाद्रपद माह का महत्व धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने, गरीबों को दान करने और व्रत रखने से बहुत लाभ होता है। इस पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भादों में घर पर लड्डू गोपाल की स्थापना करने, शंख की स्थापना करने और श्री भागवत गीता का पाठ करने से धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही भाद्रपद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संतान गोपाल मंत्र का जाप करने और हरिवंश पुराण का पाठ करने या सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भादों महीने में विशेषकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान को नैवेद्य लगाए भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की विशेष पूजा करने की मान्यता है। इस महीने रोज सुबह जल्दी उठकर सूरज को जल चढ़ाने का विधान ग्रंथों में बताया गया। सूर्य को जल चढ़ाने में तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। भाद्रपद महीने में भगवान कृष्ण को हर रोज तुलसी दल और माखन का भोग लगाएं। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। भाद्रपद चतुर्मास के 4 महीनों में दूसरा महीना होता है। इस महीने में ऋतु परिवर्तन होता है, जिससे शरीर में बदलाव भी होते हैं। इस महीने में ज़्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे चीज़ें ना खाएं जिनको पचने में ज़्यादा समय लगता हो। सेहतमंद चीज़ों को खाने में शामिल करें। भाद्रपद में जानकार योग, प्राणायाम और कसरत करने की सलाह दी जाती है। भाद्रपद मास शुरू होते भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अर्पित करनी चाहिए और साथ ही साधक को खुद भी तुलसी के जल का सेवन करना चाहिए। इस महीने में पूरे महीने राजा नल और दमयंती की कथा जरूर सुननी चाहिए। पुराने समय में बहुत प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनका नाम नल था और उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। राजा बहुत ही अच्छे से प्रजा का पालन करते थे, इसलिए उनकी प्रजा भी सुखी रहती थी। किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था। लेकिन एक बार किसी श्राप के कारण राजा नल दुखों से घिर गए। उन पर बहुत सी विपत्तियां आन पड़ी। उनके हाथी खाने के हाथियों को चुरा कर ले गए और घुड़साल के सभी घोड़ों को चोर चुरा के ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर हमला बोल दिया और सब कुछ लूट कर महल में आग लगा दी और राजा कुछ संभल पाते तो जुए में सब कुछ गंवा दिया। जब विपत्तियों ने सीमा लांघ दी तब राजा रानी नगर छोड़कर राज्य के बाहर हो गए। वन में इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते एक बार राजा रानी एक तेली के यहाँ पहुँचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि राजा नल और दमयंती उनकी पत्नी है। तेली ने राजा नल को कोल्हू के बैल हाँकने का काम दिया और दमयंती को सरसों साफ करने का काम दिया। राजा रानी ने कभी काम नहीं किया तो उन्हें जल्दी थकान हो जाती थी। तब तेलिन की कड़वी बातें भी सुननी पड़ती थी। राजा अनेकों जान पहचान वाली जगहों पर गए, लेकिन श्राप के कारण हर जगह अपमान ही मिलता रहा। एक बार वन में भटकते हुए राजा अपनी रानी से बिछड़ गए। दमयंती जंगल में अकेले भटकती रही। भटकते हुए रानी की मुलाकात अचानक सरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि के पूछने पर दमयंती ने सारी बात बताई। इस पर सरभंग ऋषि ने कहा कि हे पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा करो और गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। रानी के पास व्रत करने का कोई साधन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी के व्रत रखने से रानी को उसका पति मिल गया और राजा को उसका खोया हुआ राज्य मिल गया और राजा रानी गणेश जी के अनन्य भक्त हो गए। अब सुने भाद्रपद मास में पूरे महीने सुने जाने वाली हल छठी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक ग्वालिन को प्रसव पीड़ा हो रही थी, क्योंकि उसके प्रसव का समय करीब था, लेकिन उसका दही और मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोच रही थी कि अगर अभी संतान का जन्म हो गया तो उसका दही व मक्खन नहीं बिकेगा।
यही सोचकर वह हिम्मत कर उठी और दही और मक्खन बेचने चल दी। चलने पर उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई और वह झरबेरी की झाड़ी के ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेट कर वहीं रख दिया और मटकी उठाकर आगे चल पड़ी। उस दिन हर छठ थी। वैसे तो उसका दूध मक्खन गाय व भैंसों को मिला जुला था, लेकिन बेचते समय उसने सभी को यही कहा कि यह भैंस का ही दूध है और उसी का मक्खन बना हुआ है। इससे उसका सारा दूध व मक्खन बिक गया। फिर वह ग्वालिन उस स्थान पर पहुंची जहां उसने अपने बच्चे को छिपाया था, लेकिन वहां एक किसान हल चला रहा था और उसका बैल बिदक गया। बैल बिदकते खेत में मेड़ पर चढ़ गया और बैल का एक सींग ग्वालिन के बच्चे के पेट को चीर दिया। किसान ने जल्दी से झरबेरी के कांटों से बच्चों को पेट को सिल दिया और वहीं पर उसे छोड़ दिया। वापस आकर जब ग्वालिन ने अपने बेटे को मरा देखा, तब उसने सोचा कि यह मेरे पापों का फल है, क्योंकि उसने हर छठ करने वाली बहुओं से माताओं को गाय का दूध व मक्खन छल से बेचा था। उसने सोचा कि मुझे वापस जाकर अपने पाप को स्वीकार करना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां गई जहां उसने अपना दूध मक्खन बेचा था। उसने घूम घूमकर अपना सारा रहस्य खोल दिया। यह सुनकर सभी स्त्रियों ने अपनी धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दिया। वापस खेत में पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र जीवित हो गया। ग्वालिन ने फिर कभी झूठ न बोलने की कसम खाई।